अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग लेकर आप लोगों के साथ हाज़िर हुई हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि आप जो ऑर्डर्स लेती हैं, आप जो बनाती हैं हमारे साथ, वो भी शेयर किया करें। तो मैं जस्ट वीकेंड पे ऑर्डर लेती हूँ। ये मेरा वीकेंड का ही एक ऑर्डर था। मुझे बिरयानी का ऑर्डर आया था जो कि थी 5 केजी बिरयानी। अच्छा, 5 केजी बिरयानी में ये होता है कि 5 केजी बिरयानी में चावल तो पक्के होते ही मस्ट 5 किलो हैं, ठीक है। 5 किलो चावल होते हैं। गोश्त का आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं इतना तो आप 3 किलो डलवा लें, 4 किलो डलवा लें, 5 किलो डलवा। यह आपका अपना वो रहता है कि कुछ लोग अब ऐसे करते हैं 5 किलो चावल में 6 किलो गोश्त भी करवाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाता है कि अगर आप सही चिकन लवर हैं और सही भर भर के बोटियाँ आप घर में खाई जाती हैं तो वो 6 किलो भी बहुत ज़्यादा होता है। वरना एक ऐसे ही सही रहता है कि जितने चावल उतना गोश्त, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरे पास 5 किलो का ऑर्डर आया था और ये यहाँ पे अब मैं इसको बना रही थी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 5 किलो चावल में 3.5 किलो गोश्त डलवाया था। लेकिन फिर भी आपको पता है कि 3.5 किलो में मैं इस तरह नहीं डालती कि घर पे पैकेट्स बने हैं या चीज़ बने हैं तो निकालो मेजर करो, नहीं। मैं प्रॉपर अगर मैं 3.5 किलो बोला तो जाके कटवा कर 3.5 किलो ही लेकर आते हैं कि प्रॉपर बोटियाँ हों, लेग पीसेस की, थाई की, चेस्ट की, नेक पीसेस भी हों, विंग्स भी हों, मतलब कि इक्वल जो है वो गोश्त इसमें डिस्ट्रीब्यूट होके हम इसमें अंदर ऐड कर सकें। तो ये जी 3.5 किलो तो अब ज़ाहिर बात है मुर्गी पे भी डिपेंड करता है। तो ये तकरीबन 3.25 के करीब था। तो मैंने कहा मैंने 4-5 बोटियाँ रख के क्या करनी है, तो सारा ही डाल दिया था। तो अगर आप रेशो पूछते हैं तो ये तकरीबन 4 किलो से 150-200 ग्राम कम का गोश्त था। तो इतना गोश्त था और 5 किलो चावल थे। अच्छा, अब मैं कोई पक्की बासमती, कोई इस तरह से कुछ भी सेला वगैरह इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं सिंपल जो हमारे सुपर कर्नल चावल आते हैं वही यूज़ करूँगी। अच्छी क्वालिटी के चावल होते हैं मेरे पास। तो आप एंड पे मैं आपको दिखाती भी हूँ। सबसे पहले मैंने खड़े गरम मसाले करा के उसमें प्याज डाल दी। ब्राउन करने के बाद लहसुन अदरक के साथ चिकन को फ्राई कर लिया। फिर अब मैं मसाले डालूँगी। थोड़े से मसाले मैं बाज़ार के इस्तेमाल करती हूँ, बाकी मेरे सारे मसाले घर के होते हैं। खुबानियाँ, आलू बुखारे, ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसको ढक के पका लेंगे। जब तक मैं मसाले डाल रही हूँ आप लोग जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये रेसिपी आप बीफ के साथ, मटन के साथ भी बना सकते हैं। आगे आगे ईद आ रही है तो आप लोगों के बहुत काम आएगी। अब जैसे दावतें होंगी तो आपको इतनी क्वांटिटी में तो बिरयानी आप लोग बनाएंगे ही बनाएंगे। तो मुझे था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप हमारे साथ अपने ऑर्डर्स शेयर किया करें, ऑर्डर्स हमें मज़ा आता है देख के। तो मैंने कहा कि चलो मैं बिरयानी बना रही हूँ तो मैं क्यों ना आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर जी हमारा ये हो गया था बिरयानी तैयार, मतलब मसाला मैं करी थी। इसके बाद चावलों का काम था। इन्होंने साथ ही साथ ना मीठे में बेसन का हलवा भी बनाया था। अच्छा, कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आप लोगों को देती चलूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, चिकन को आपने जब भी पकाना है, मसाला बनाना है, तो आपने 85 to 90% तक चिकन गलानी है। 10% आपने कच्ची रखनी है। कच्ची नहीं रहती, वो थोड़ी सी खड़ी खड़ी रहती है। उसमें क्या होता है, जब आपने 15 से 20 मिनट का चिकन को चावलों के साथ दम देना होता है ना, तो फिर आपकी बोटियाँ टूटती नहीं हैं, ठीक है। मीठे में ना साथ साथ बेसन का हलवा बनाया था, ये भी तैयारी पे था। इसको मैंने साइड पे कर दिया। अब मैं दोबारा से इसको रखूँगी मसाले को। तो बाद में करी थी कि चिकन को हम लोगों ने 90% पहले मसाले के साथ बुनाई में हम लोगों ने पका लेना है। 10% कसर छोड़ देनी है, वो हमारी दम पे हो जाएगी। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारी बिरयानी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन जब हम दम खोलते हैं या उसको हिलाते जुलाते हैं, मिक्स करते हुए हमारी बोटियाँ गायब हो जाती हैं, बोटियाँ नज़र नहीं आती। तो वो इस वजह से ही नज़र नहीं आती कि आप उसको 110%, बल्कि पहले इतना टेंडर आप लोग गोश्त कर देते हैं, फिर वो जब दम लगाना होता है तो तब दम में भी 15-20 मिनट 25 मिनट का तो दम आता ही आता है चावलों को। तो फिर ये होता है कि वो सारी बोटियाँ गायब नहीं होंगी तो फिर और क्या होगा, बेचारी लुस पुस जाती हैं उसके अंदर, समझ ही नहीं आती फिर। तो फिर इसीलिए जो है वो बिरयानी में थोड़ी सी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अभी आपको इसमें इलायचियाँ नज़र आ रही होंगी, सारी चीज़ें मैंने डाली हैं। लेकिन एंड पे मैं क्या करूँगी कि जब मसाला तैयार हो जाएगा तो मैं इलायचियाँ बीच में से निकाल दूँगी।
मैं इक्का दुक्का इलायची छोड़ती हूँ बीच में, बाकी सारी मैं इलायचियाँ निकाल लेती हूँ। इस पॉइंट पे जब ये ऊपर आना शुरू हो गया, मुझे लगा कि मेरा चिकन तैयारी पे है। मैंने दही वगैरह ऐड किया, साथ में हरी मिर्चें ऐड की, साबुत ज़रा सारी थोड़ी सी काट के एंड पे डालूँगी। कस्टमर का ऑर्डर जो था वो उनकी डिमांड थी कि बिरयानी हमारी एक्स्ट्रा स्पाइसी हो। मैं भी स्पाइसी खाना पसंद करती हूँ, मतलब बिरयानी स्पाइसी ही अच्छी लगती है, हम खाते भी स्पाइसी हैं। लेकिन इनकी इतनी एक्स्ट्रा स्पाइसी बिरयानी थी, जो रेशियो उन्होंने मुझे बताई थी, तो मैं इनको कह रही थी कि यार आपकी बिरयानी जो है ना वो कड़वी हो जाएगी, सिर्फ मिर्चों का टेस्ट आएगा, तो आप ना इतनी मिर्चें ना डालें। कि नहीं जी आप वैसे ऐसे डालने बस हम खाते हैं। फिर मैंने जब बना के दी थी तो अभी भी कह रही थी इनको, मैंने फिर साथ में हरी मिर्च का वो सिरके वाला अचार भी सर्व किया था, वो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री दिया था इनको। तो कह रही थी कि वो उसके साथ हमें बड़ा मज़ा आया, लेकिन बिरयानी अभी भी फीकी थी। मतलब इतनी लाल सुर्ख बिरयानी में मैंने इतनी सारी मिर्चें डाली थी, लेकिन ये लोग ज़्यादा स्पाइसी लवर थे, तो फिर बहरहाल मेरी बिरयानी ये बहुत शानदार बन के तैयार हुई थी। अब जब मेरा सारा मसाला तैयारी पे था, तो मैंने इसके ऊपर धनिया पुदीना अच्छी तरीके से स्प्रिंकल कर दिया, और ना इधर हरी मिर्चें, गरम मसाला, और ना ऊपर से जो स्पेशल बिरयानी का मसाला मैंने खुशबू वाला पीस के रखा होता है ना, वो भी इधर इस पॉइंट पर मैंने 2 टेबल स्पून वो शामिल करके इसको मैंने ढक के रख लिया था। तो देखें जी कितना शानदार मज़ेदार हमारा बिरयानी का मसाला तैयार हो गया था। अब मैंने रखा था पानी उबलने के लिए। अच्छा, पानी का ना एक ख़ास टेम्परेचर होता है जब आप इसके अंदर चावल मिक्स करने होते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर सिरका डालती हूँ मैं, जिससे चावल टूटता नहीं है। नमक, सिरका, धनिया पुदीना, हरी मिर्च, साबुत गरम मसाले, और जब पानी बॉयल होना फराटे मारना शुरू होता है, पर आपने इसके अंदर चावल ऐड कर देने होते हैं। एक दफ़ा चावल को हिलाना होता है नीचे की तरफ, तो आपने बहुत ज़्यादा चावल नहीं हिलाने। जब चावल उबलने शुरू हो जाएं, ऊपर आने शुरू हो जाएं, तो फिर आपने एक दफ़ा चेक करने और चावल निकाल लेना। अब पतीले में चावल लगे हुए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि कितने लंबे लंबे और खड़े खड़े चावल हैं। ठीक है, जब चावल छाने तो भी 2 से 3 बर्तनों में छाने, इकट्ठे चावल ना एक ही बर्तन में डाल दें। और नीचे वाले चावल जो स्टीम के साथ जो है ना वो नरम हो जाते हैं, ऊपर से सही रहते हैं, फिर दम भी देना होता है, फिर टूट जाते हैं। इन्हीं वजूहात की वजह से चावल जो है वो टूटते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी बिरयानी भी बहुत परफेक्ट बनेगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मैं सारा मसाला नीचे लगा रही थी, साथ साथ प्याज भी ब्राउन किया था मैंने। 3 बर्तनों में मैंने चावल निकाले थे ताकि मेरे चावल टूटे ना, किसी भी तरीके से कस्टमर को ये शिकायत ना हो कि चावल जो हैं वो टूटे हुए हैं या अच्छे नहीं लग रहे। ज़ाहिर सी बात है, दावतों में अगर बिरयानी दस्तरखान की शान होती है, और अगर वही आपका टूटे टूटे चावल होंगे ना तो सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। तो देखें आप, बोटियों की क्वांटिटी, मसाले की क्वांटिटी, चावल की क्वालिटी, हर चीज़ आप लोग देखें कि मैं क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं करती। मेरी ख्वाहिश ये होती है, मैं ये चाहती हूँ कि कस्टमर तक जो चीज़ पहुँचे, जैसा हम साफ़ सुथरा खाते पसंद करते हैं, इस तरीके से फुल हाइजीनिक तरीके से मैं खाना बनाऊँ और सर्व भी करूँ। ना क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ, ना क्वांटिटी पे करती हूँ। तो ये जी मैं ऊपर से ज़र्दा रंग वगैरह डाल के जैसे दम शम देना था दे दिया। अच्छा, कुछ लेग पीस ना मैं नीचे डाल दिए थे, लेकिन ये अब जो ऊपर वाले थे ना 4 लेग पीस थे, मैंने निकाल के ऊपर रख दिए थे, और ना ऊपर से बाकी का प्याज डाल के, तो क्या उसको कहते हैं, दो मुर्गियों की ना दोनों टांगें छोटी छोटी थी, पर इतनी भी छोटी नहीं थी। मैं प्रेफर यही करती हूँ कि छोटी मुर्गी ही लूँ, क्योंकि बड़ी मुर्गी टेस्टलेस होती है। तो ना मुझे ये डर था कि ये नीचे अगर दम में होंगे तो ये टूट जाएंगे, तो फिर इसलिए मैंने इनको ऊपर से जा दिया था। तो ना अभी ऊपर से धनिया पुदीना ऐड करके, इसके ऊपर हल्का सा गरम मसाला स्प्रिंकल करके, लेमन शेमन निचोड़ के, और ना इसको मैंने दम दे दिया था। तो दम के बाद आप देखें कि कितना खूबसूरत मेरी बिरयानी तैयार हुई थी। और दम खोलने के बाद 5 मिनट के बाद आपने इसमें चम्मच चलाना है, फुल पहले चम्मच नहीं चलाना। इसका दम मैं पहले खोल चुकी थी, साइड पे कर चुकी थी, या आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने उठा के अब चम्मच चलाया है। तो देखिए कितनी शानदार मज़ेदार मेरी बिरयानी बन के तैयार हुई है। अब मैं इसको सर्व करने से पहले इनको निकालूंगी डिशेज़ में, और डिशेज़ में इसलिए निकालूंगी कि इसकी भाप निकल जाए। तो फिर मैंने इसको डब्बों में पैक करना था, तो वो डब्बों में पैक करने के लिए फिर यही तरीक़ाकार होता है कि बहुत ज़्यादा फराटे मारती दम में बिरयानी आप नहीं पैक कर सकते, वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, अभी भी आप देखें कैसे धुएँ निकल रहे हैं। तो इसलिए मैंने इसको डिश में निकाला था
कि थोड़ी सी इसकी भाप वगैरह निकल जाए, थोड़ा सा इसको सांस आ जाए, दम निकल जाए इसका, तो फिर मैं इसको सर्व करूँगी। जिस तरह से पैकिंग करनी थी वो करनी थी। साथ साथ हलवा भी पैक हो रहा था। और सब पूछते हैं कि आपने कोई काम वाली रखी हुई है, कोई आपकी हेल्पर है? तो नहीं, मैं किचन में मुझे हेल्पर्स पसंद नहीं है कि कोई मुझे नहीं मुझे समझ नहीं आती कि लोग कैसे हेल्पर से आटा गूंदवा लेते हैं, काम करवा लेते हैं। हाँ, बहुत है कि दावत पे कभी हो जो बहुत मैं थकी हूँ तो फिर मैं बर्तनों के लिए बुलवा लेती हूँ, लेकिन हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे अब बर्तन वाली भी नहीं मिलती है, तो फिर मुझे खाना भी खुद ही बनाना पड़ता है दावतों पे, और बर्तन वगैरह भी हम लोग फिर मिला के धो लेते हैं घर वाले। लेकिन जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ रात के टाइम काम वाली नहीं मिलती, तो दिन में मिल जाती है। तो आटा वगैरह गूंदना हो या रोटियां बनानी हो या दावत का कोई काम हो, तो मैं कटिंग से लेके पकाई तक, सर्विंग तक सारा खुद ही करती हूँ। तो देखें जी, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी मज़ेदार बिरयानी रेडी हुई थी। और सब ने जिसने उनके घर खाई, उन्होंने सब ने बहुत तारीफ़ की। जितने उनके घर में मेरे जानने वाले थे, सब ने मुझे पर्सनल मैसेज करके कहा कि खाना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। इनके घर से बिरयानी की दावत थी। और फिर ना इन्होंने अगली दफ़ा जब मुझसे खाना बनवाया तो इन्होंने कहा कि अब हम सालन वगैरह भी आपसे ही मैं बनवा लिया करूँगी, क्योंकि वो फिर उनको ना कहती हैं कि मेरा सालन हमेशा पड़ा रह जाता है और जो चीज़ मैं आपसे बनवाती हूँ तो वो ख़त्म हो जाती है। तो बहरहाल शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी और सबको पसंद आई थी। रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। उम्मीद करती हूँ कि अगर आप लोगों में से कोई कारोबार करता है तो उसको मेरी टिप्स और ट्रिक्स से अफाका होगा, और अल्लाह ताला आपके कारोबार में, रिज़्क़ में, घर में, औलाद में, माल में, हर चीज़ में ढेरों ढेर रहमतें बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह ताला सबके कारोबार में आसानी पैदा करे। जो कर्ज़दार हैं अल्लाह ताला उनसे निजात दिलाए। जो बेघर हैं अल्लाह ताला उनको अपना घर दे। जो परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर हों। जो बीमार हैं उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता हो। आमीन सुम्मा आमीन। खाइए, बनाइए, एंजॉय कीजिए, मज़े करें, मज़े करवाएं, अपने अपने दस्तरखानों को सजाएं। मुझे और मेरी फ़ैमिली को दुआओं में याद रखना मत भूला करें। ज़रूर दुआओं में याद रखा करें मेरी फ़ैमिली को, मेरे पेरेंट्स को। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। ये था जी हमारा बेसन का हलवा, ये भी तैयार था। इसी के साथ साथ इजाज़त चाहती हूँ, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।